हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं और आज का जो डिस्कशन करेंगे वो सीपीएससी एटीएफ के रिगार्डिंग करेंगे। सीपीएससी एटीएफ क्यों? बिकॉज इसमें आप देख रहे हो कि काफी दिन से बहुत बड़ी बड़ी गिरावट चल रही है। तो आज जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक क्लियर व्यू रहेगा जिसमें मैं प्रॉपर एनालिसिस करूंगा कि बाई करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के पास ये एटीएफ नहीं है और वो बाई करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए भी एक क्लियर व्यू है कि बाई करना चाहिए कि नहीं। जिनके पास है और बहुत ज्यादा गिरावट में है तो क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर उन्हें सेल करके निकल जाना चाहिए। तो एक क्लियर व्यू आपको एक सीपीएससी ईटीएफ पे आज मैं दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि सीपीएससी ईटीएफ में क्या करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, द ट्रूथ अबाउट मार्केट क्रैश, शुड यू पैनिक। तो अभी जो मार्केट की जो गिरावट हो रही है, हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं निफ्टी में गिरावट, मार्केट में पैनिक टाइप के सिचुएशन। तो क्या वाकई में ये पैनिक टाइप का सिचुएशन है? क्या ट्रूथ है इसके पीछे, क्या रियलिटी है? कुछ डेटा पे मैंने डिस्कस किया है, तो ये वीडियो जरूर जाकर के देखें तो आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा। जो लोग भी सोच रहे हैं कि अपना माल सेल करके निकल जाए, एग्जिट कर जाए, उनको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे आप लोगों का ये फायदा है कि जो भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं वो आपसे मिस नहीं होगा, वो सारे नोटिफिकेशन आपको आएंगे। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं, डायरेक्ट सीपीएससी ईटीएफ पे चलते हैं। तो सीपीएससी ईटीएफ मैंने अपने ब्रोकर में जस्ट कोई भी ब्रोकर आप ले लो, मैं एंजल वन यूज करता हूं तो मैंने सीपीएससी ईटीएफ इसके अंदर में चूज किया है। सो ये सीपीएससी ईटीएफ मैंने ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले सीपीएससी ईटीएफ को समझते हैं कि ये है क्या। तो सीपीएससी ईटीएफ जो है एक्चुअली ये एक इंडेक्स को कॉपी करता है, उस इंडेक्स का नाम है सीपीएससी इंडेक्स। और सीपीएससी इंडेक्स जो है उसके अंदर में वो एक बास्केट है जिसके अंदर में हम मल्टीपल कंपनीज देखते हैं। जैसे इसमें कितनी कंपनी होंगी वो भी अभी देखेंगे, क्लियर करेंगे। एंड किसकी कौन सी कंपनी होगी, इसमें सारे गवर्नमेंट कंपनीज होंगी, पीएसयू सेक्टर्स की कंपनी होंगी। तो ये देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चीज, जब भी ईटीएफ देखते हैं तो ईटीएफ में क्या इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए वो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। तो सबसे पहला चीज है वॉल्यूम। तो आप देख सकते हो कि सीपीएससी ईटीएफ का वॉल्यूम कितना है, जबरदस्त है। 19 प्लस लैक्स का वॉल्यूम है, मतलब इसमें लोग इंटरेस्टेड है, खरीद बिक्री दोनों हो रहा है। तो जो ईटीएफ में इतना ज्यादा वॉल्यूम है तो सबसे पहले तो वो ईटीएफ हमें कंफर्म कर रहा है कि ये ईटीएफ अच्छा है, मतलब लोग इंटरेस्टेड है इसके अंदर में। अब दूसरी चीज है जो देखना बहुत जरूरी है, वो एयूएम साइज देखना जरूरी है। अब ये एयूएम साइज क्यों देखना जरूरी है? बिकॉज इसमें लोगों का पैसा आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है। अगर मान लीजिए किसी ईटीएफ का सिर्फ 50 करोड़ या 100 करोड़ का एयूएम साइज है तो कोई भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है। जिसके पास 50 करोड़ या 100 करोड़ होंगे वो मैनिपुलेट कर सकता है उस ईटीएफ को। बट इसका एयूएम साइज 36,000 करोड़ से ज्यादा का है, मतलब इसको मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है कोई, ये अपने एक्चुअल चाल में चलेगा। अब इसके बाद क्या देखना जरूरी है कि एक्सपेंस रेशियो। तो यहां पे अगर आप सीपीएससी ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो देख रहे हो तो 0.07%, मतलब कितना सस्ता है, एक म्यूचुअल फंड से भी काफी सस्ता है। दूसरा, ट्रैकिंग एरर, ये देखो आप 0.09% का ट्रैकिंग एरर है। अब ट्रैकिंग एरर से क्या फायदा होता है? ट्रैकिंग एरर क्या बताता है? तो ट्रैकिंग एरर बताता है कि जैसे ये ईटीएफ किसको रेप्लिकेट करता है, इसके इंडेक्स को, क्योंकि इंडेक्स को हम खरीद बेच नहीं कर सकते हैं। इंडेक्स एक जो है वो आप ऐसा कर सकते हो कि एक मेजरमेंट है, उसको आप उसके हिसाब से कि एक ईटीएफ बनता है जो रेप्लिका होता है, जो कॉपी करता है एक इंडेक्स को। तो इंडेक्स को हम लोग खरीद बेच नहीं कर सकते हैं, तो उसको खरीदने या बेचने के लिए हमें ईटीएफ की जरूरत पड़ती है जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉपी करता है। तो कॉपी करता है तो एरर भी तो होता होगा। तो यहाँ पे 0.09%, मतलब ना के बराबर इसके अंदर में ट्रैकिंग एरर है। तो आप समझ सकते हो ये ईटीएफ है कितना जबरदस्त। अब इसमें देखना जरूरी है कि कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर में इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉप होल्डिंग्स में, व्यू ऑल करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो ऊपर की टॉप 5 कंपनी है ये सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, जिसमें एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बेल, ओएनजीसी और कोल इंडिया ये सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। और टोटल कंपनी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंपनी मिलकर के एक सीपीएससी इंडेक्स बनता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा वेटेज इसमें किसका है? एनटीपीसी का, पावर ग्रिड का, बेल का, ओएनजीसी का, कोल इंडिया का, ये सारे वेटेज इसके अंदर है जो सबसे ज्यादा है। अब चलते हैं जरा इसके चार्ट पे और चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। और चार्ट देखना क्यों जरूरी है?
क्योंकि चार्ट से हमें पता चलता है कि प्रीवियस इसमें क्या हुआ, कैसे कैसे ये चल रहा था, कैसे कैसे इसने मूवमेंट दिखाई है। तो ये सारी चीजें आपको चार्ट से पता चलता है। सो यहाँ पे सीपीएसई ईटीएफ का चार्ट ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको एक, अगर किसी ईटीएफ को ट्रैक करना है तो मंथली मोड पे आपको जाना पड़ेगा, ताकि मंथली में हम देखें कि वो किस तरीके से चला है प्रीवियसली। तो अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे मंथली लगाया हुआ है। और ये कैसे लगाना है, किसी भी ब्रोकर में आप जाते हैं, बस इसको ओपन करना है, ड्रैग करना है। 5 मिनट का अगर आपको लगाना है तो 5 मिनट का आप लगा सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट। मैंने यहाँ पे मंथली सेलेक्ट किया हुआ अभी के लिए, ठीक है। तो अब मंथली में हम चल करके देखते हैं कि इसने अपनी मूवमेंट कैसी दिखाई है। तो आप लॉन्ग टर्म में देखो, ये ऊपर की ही तरफ चला है। अगर आप इसको देख रहे हो तो इस जगह से, यहां से, ये वाले पॉइंट से आप देखो, मैं दिखाता हूं। सो इस जगह से अगर आप यहां तक देखोगे तो कितना रिटर्न्स दिया है इसने, कब दिया है। सो आप देख सकते हो यहां पे 20 नवंबर 2020 से 1 जुलाई 2024 तक इसने 548% के रिटर्न्स अवेलेबल कराए हैं। अब आप देख रहे हो कि लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ ऊपर की तरफ चल रहा है। तो क्या सिर्फ ऊपर की तरफ चलता रहेगा? ये क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई? क्योंकि आएगी, क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड ही इस तरीके से वेव का है। बट ये लॉन्ग टर्म ऊपर ही चला है कंटिन्यू। तो इसमें थोड़ी मोड़ी गिरावट आ भी गई है, जहां पे अगर 550% के रिटर्न्स बने हैं 4 सालों में, तो 20% की गिरावट आ भी तो सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आनी है। अब हम देखते हैं कि क्या सिर्फ सीपीएसई ईटीएफ गिरा है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें निफ्टी का चार्ट देखना पड़ेगा। तो हम निफ्टी को एक बार देखते हैं कि निफ्टी क्या बता रहा है। तो एकदम स्टार्ट में चलते हैं और निफ्टी को देखते हैं। अगर आप निफ्टी को देख रहे हैं, सो इसके अगर निफ्टी के चार्ट हम देखते हैं तो निफ्टी की क्या गिरावट है। सबसे पहले निफ्टी देखना जरूरी है। और निफ्टी क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि निफ्टी जो है ना, वो सारे सेक्टर को मिला करके एक इंडेक्स बना है और इंडिया की टॉप 50 कंपनी इसके अंदर रहेगी। तो सीपीएसई ईटीएफ तो सिर्फ एक सेक्टर है, बट एक सेक्टर का सेक्टर से बना हुआ एक इंडेक्स जो है वो निफ्टी 50, और निफ्टी 50 ही इंडिया की इकोनॉमी मेजर करने में हेल्प करती है। तो हम देखते हैं कि ये कितना परसेंट गिरा हुआ है। तो अगर आप निफ्टी 50 देखोगे तो निफ्टी 50 लगभग 10% गिरा हुआ है। तो अगर निफ्टी 50 10% गिरा हुआ है तो बाकी इंडेक्स का क्या ही हाल होगा। मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट ही गिरा हुआ है। तो मार्केट गिरा हुआ है तो सीपीएसई ईटीएफ गिरा है, तो कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम ये चलते हैं कि सीपीएसई ईटीएफ गिरा कितना है, इसको देखते हैं। तो सीपीएसई ईटीएफ अगर इसके चार्ट देखा जाए तो ये अपने हाई से देखते हैं कितना गिरा है। सो ये लगभग 20% अपनी हाई से गिरा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि सीपीएसई ईटीएफ जो गिरा है, तो ये आगे चल करके ये चलेगा कि नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के सारे कंपनीज है, सारे सेक्टर्स है। एक बार ना सीपीएसई ईटीएफ के स्टॉक्स को देखते हैं, जो इसके अंदर में वेटेज है, उस स्टॉक्स को देखते हैं कि वो स्टॉक्स क्या कर रहा है। तो अगर सबसे पहले हम देखा जाए तो सबसे पहला वेटेज जो था वो एनटीपीसी का था। तो एनटीपीसी जरा देखे वो कैसे चल रहा है, उसका चाल क्या है। अब ये देखो एनटीपीसी का चार्ट है, और सेम उसी तरीके से ये लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जा रहा था एनटीपीसी, और अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे उसी तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, उसी तरीके का चार्ट बन रहा है जिस तरीके से सीपीएससी का आपको चार्ट बनते हुए दिख रहा था, सेम। तो आप देख रहे हो कि जो हेवी वेटेज वाली कंपनी होती है, वो जिसमें इंडेक्स में हेवी सबसे ज्यादा वेटेज होता है, वो उसी तरीके से इंडेक्स मूव करता है। अब चलिए इसके दूसरे सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनी को देखते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज था, उसके बाद एनटीपीसी के बाद पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड का चार्ट एक बार देखते हैं तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। देख लो, इसमें भी लॉन्ग टर्म में उसी तरीके से ऊपर की तरफ गया और यहां पर एक करेक्शन दिखा रहा है। सेम यही चार्ट आपको सीपीएसई ईटीएफ में दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं बेल, जो इसके बाद सबसे बड़ा जो इसका वेटेज था। तो बेल को एक बार देखते हैं। तो बेल का मैंने चार्ट लगाया, अगर आप बेल का चार्ट देखोगे, ये सेम उसी तरीके से मूवमेंट ऊपर की तरफ कंटिन्यू, और यहां पे एक डिप, सेम चार्ट, सेम स्ट्रक्चर सीपीएसई ईटीएफ का बना है। तो आप ऊपर की जितने भी 5 कंपनीज हैं, सारे का चार्ट देखोगे तो आप इसी तरीके का चार्ट बनेगा। अब सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए सीपीएसई ईटीएफ में। अगर किसी ने बाय नहीं किया है
तो क्या उसे बाय करना चाहिए? तो इसको मैं डेली फ्रेम में एक बार लगाता हूं, उससे पहले मैं वीकली में देखता हूं, और वीकली में देखने के बाद एक बार डेली पे आते हैं, और डेली पे देखने के बाद हमें समझ में आएगा कुछ। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। अब देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो जाकर के देखना, वो जाकर के देखोगे तो क्लियर होगा। अब यहां देखो, ये जो है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, ये सपोर्ट था, इसको तोड़ा, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया, जब इसको तोड़ करके निकलता है तो ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। पहले ये रेजिस्टेंस था, जब इसको ऊपर की तरफ तोड़ करके निकला तो ये सपोर्ट बन गया। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप जाकर के देख सकते हैं मेरी वीडियो में, मैंने एक वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बनाया। तो अब देखते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, कि यहां पे एक सपोर्ट था, तो यहीं पे अभी सीपीएससी सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने से के बाद अगर इससे ज्यादा नीचे जाएगा, क्या इससे नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कितना जा सकता है तो वो देखते हैं। दूसरा सपोर्ट जो इसका बन रहा है वो यहां पे बन रहा है, जो 70 के आसपास है। तो अगर ये नीचे जाता है तो 75.70 तक ये जा सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस इसका कहां पे है? तो यहां पे रेजिस्टेंस है, जो आपका 83.29, यहां पे एक रेजिस्टेंस बनता है। तो अभी हम अगर लेना चाहते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम ले सकते हैं, या थोड़ा और वेट कर सकते हैं। कब तक वेट कर सकते हैं? अगर ये यहां पे आता है 75.75 तो हम इसको बाई कर लें, या फिर एक बार रेजिस्टेंस जो अपना है, ये रेजिस्टेंस जो है, इसको अगर तोड़ करके निकलता है तब हम बाइंग कर सकते हैं। अब जो बाई किए हुए हैं उनको क्या करना चाहिए? तो वो होल्ड करें, प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग अभी नहीं करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करें। अगर ये 75-70 के आसपास आता है तब हम एवरेज आउट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, 75.70 के आसपास ये सीपीएससी ईटीएफ को एवरेज करना चालू करेंगे। आई होप कि मैंने ये वीडियो में क्लियर व्यू दिया है सीपीएससी ईटीएफ के रिगार्डिंग। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, शॉर्ट रखेंगे, इंपॉर्टेंट रखेंगे। एंड मैं वापस से आप लोगों को बोलता हूं कि जो भी लोग चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रही है, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपका फायदा है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। कमेंट्स करेंगे तो उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग किस ईटीएफ में या क्या चीज से रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हो, ताकि मैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ वो वीडियो ला सकूं। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।